नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काइल टैरो में। शायद आपको वॉल्यूम थोड़ी कम नज़र आएगी, कम सुनाई देगा क्योंकि मैं घर से बाहर ओपन में शूट कर रही हूँ। तो आज का वीडियो एक टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। फॉर अ चेंज मैं बस अपना एक नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज का वीडियो है ये कि सिंदूर क्या है, सिंदूर कहाँ से आया, सिंदूर की हिस्ट्री क्या है, सिंदूर की रियलिटी क्या है। क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट पे देखा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मुझे खुद नहीं था, तो मैंने उसे डिग आउट किया, बहुत कुछ नया पता चला मुझे, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिंदूर क्या है। जैसे हम लोग सब जानते हैं मोस्टली जो हिंदू वुमेन हैं जिनकी शादी हो जाती है, हिंदू लेडीज़ की, तो वो अपना सिंदूर लगाती हैं शादी के बाद। सो बेसिकली एक साइन है, बताता है आपको कि जो लेडी हैं वो मैरिड हैं, वो शादीशुदा हैं, ठीक है। अब सिंदूर आया कहाँ से, मैंने कहीं पर कई जगह पर एक्चुअली इंटरनेट में पढ़ा है कि ये 5000 साल पुराना है और ये मतलब हमारी कल्चर है और ऐसा कुछ है। हाँ, ये हमारा कल्चर है, कल्चर का पार्ट है, बट फॉर श्योर 5000 साल पुराना नहीं है। ये कहीं पर भी हमारे पुराण में, हमारे जो बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, जो भी आप कहना चाहें, तो हमारे वेद पुराण में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है, सिंदूर का कहीं पर भी कोई ज़िक्र नहीं है। सिर्फ़ एक जगह पे सिंदूर के बारे में बताया गया है, और वो भी भगवान गणेश के चेहरे के रंग को, स्किन के कलर को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है कि उनका रंग सूरज की तरह सिंदूरी है, लाल है, चमकदार है, तो उस तरीके से बताया गया है। अदरवाइज़ सिंदूर कहीं पर भी हमारे पुराण में नहीं है। दंत कथाओं में हो सकता है, क्योंकि दंत कथाएँ समय के साथ, जगह के साथ बदलती रहती हैं, और वो अपने हिसाब से लोग बदलते हैं कि एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को सुनाया तो उनका उसका वर्जन चेंज होता है, लेकिन हमारे पुराण में कहीं नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे नॉर्थ इंडिया में, जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ रामायण का, रामायण हमारे उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत दोनों, मतलब पूरी जगह फैला हुआ है, सब लोग जानते हैं रामायण के बारे में, ठीक है। लेकिन सिंदूर जो है वो उत्तर भारत में मान्य है, जबकि दक्षिण भारत में मान्य नहीं है। अब बिकॉज़ हम वेपनाइज्ड हो चुके हैं, हम सीरियल्स देखते हैं और हम एक दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो सिंदूर एक फ़ैशन में आ गया है, अब बहुत सारे लोग लगाते हैं। बट बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया का कल्चर है, उत्तर भारत में यूज़ होता है, दक्षिण भारत में नहीं होता। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये एक क्लियर करता है कि ये कहीं पर पुराण में नहीं है। नहीं तो जैसे हम रामायण पूरे भारत में एक तरीके से जानते हैं, एक तरीके से सुनते हैं, उस तरीके से ही शायद हम सिंदूर को भी जानते, बट ऐसा नहीं है। अब जैसे मंगलसूत्र के साथ भी ऐसा है, उत्तर भारत में मंगलसूत्र ज़्यादा नहीं है, दक्षिण भारत में मंगलसूत्र बहुत मान्य है। तो अपना अपना कल्चर है, अलग अलग चीज़ है। अब रही बात कि सिंदूर है क्या, क्या कहाँ से आया है, तो सिंदूर जो मुझे समझ में आया, इसकी प्रॉपर रिटन हिस्ट्री कहीं पर नहीं है। ये हज़ारों साल पुराना बिल्कुल ही नहीं है, ये सैकड़ों साल पुराना है, ठीक है। और ये सिर्फ सुंदरता के लिए आया है, क्योंकि एक औरत इसको लगाकर सुंदर लगती है, इसलिए। अब सिंदूर होता क्या है, सिंदूर बनता कहाँ से है? तो एक्चुअल में सिंदूर एक पेड़ से आता है, जो कि सिंदूरी कहते हैं। तो सिंदूरी पेड़ का एक फूल होता है, उससे हम सिंदूर बनाते हैं। वो कलर के लिए यूज़ होता है, आज भी यूज़ होता है, वो कलर में यूज़ होता है। बट आज की डेट पे जो हम सिंदूर लगाते हैं एवरीडे, जो मार्केट में मिलता है, वो फुल ऑफ केमिकल्स है। वो केमिकल से ही बना होता है, जिसको मरकरी बोलते हैं, पारा बोलते हैं, और भी अलग अलग तरीके के कई केमिकल्स होते हैं। अब लिक्विड सिंदूर भी आता है, लिपस्टिक सिंदूर भी आता है, बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, और कलरफुल सिंदूर भी आने लगे हैं। आई एम श्योर कभी ना कभी ग्रीन ब्लू टाइप का सिंदूर भी आने लग जाएगा, जो साड़ी के मैचिंग होगा फैशन में। तो इट्स मोस्ट वेलकम। ये फ़ैशन है, आपकी खुशी के लिए है, आपको सुंदर लगने के लिए है,
तो बहुत अच्छा है, आप प्यार से लगाइए। लेकिन अगर आप किसी को फ़ोर्स कर रहे हैं लगाने के लिए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। फिर ये कहना कि हम आपके कल्चर को नहीं फ़ॉलो कर रहे, आप अपने कल्चर को फ़ॉलो नहीं कर रहे क्योंकि आप सिंदूर नहीं लगा रहे, तो ये गलत है, क्योंकि ये एक पर्सनल चॉइस है। जैसे मुझे चूड़ी पहनना है, नहीं पहनना, मुझे सलवार सूट पहनना है या साड़ी पहनना है, ये मेरी चॉइस है। वैसे सिंदूर मुझे लगाना है या नहीं लगाना है, ये मेरी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे सुंदर दिखने के लिए है, ठीक है? तो सिंदूर लगाइए अगर आपको पसंद है तो, अगर आप चाहते हैं तो। प्रेशर मत लीजिए इस चीज़ का। और केमिकल से दूर रहिए, ठीक है? ऑर्गेनिक सिंदूर भी आने लगे हैं आजकल, वो ट्राई करिएगा। तो आज बस यही शेयर करना था आपसे। ऐसे छोटे से नॉलेज के साथ फिर मैं कभी आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।